नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव अपनी राशि बदलने वाले हैं और सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आप ये जान सकते हैं कि अगला एक महीना आपका कैसा रहने वाला है। तो दरअसल सूर्य का राशि परिवर्तन अगले एक महीने के हालात आपके जीवन के लिए बता देता है। तो हम जानेंगे कि सूर्य के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन की स्थिति कैसी रहेगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय ये रक्षा का मंत्र है। आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, कोई वाहन चला रहे हैं, आपकी दशा खराब चल रही है, आपकी सुरक्षा को संकट है, तो इस मंत्र का हर समय जप करिए। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते रहिएगा। इससे किसी भी तरह की आपदा से, विपदा से आप सुरक्षित बने रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। तो सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का महत्व क्या है। देखिए, सूर्य देव 16 नवंबर को दोपहर के समय में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक सूर्य देव तुला राशि में थे और अब 16 नवंबर को अपराह्न दोपहर में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल सूर्य के मित्र हैं। इसीलिए इस राशि में सूर्य की स्थिति बेहतर मानी जाती है। और सूर्य अब तक जो तुला राशि में बहुत कमजोर थे, सूर्य अपनी कमजोर स्थिति से अब बाहर आ जाएंगे। सूर्य जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर बुध और मंगल के साथ हो जाएंगे और गुरु की दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी। यानी सूर्य बुध, मंगल और गुरु के प्रभाव में रहेंगे। इस संयोग का और इस परिवर्तन का प्रभाव मिला जुला होगा। कुछ मामलों में ये परिवर्तन अच्छा रहेगा और कुछ मामलों में इस परिवर्तन को नकारात्मक यानी निगेटिव कहा जाएगा। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अगले एक महीने तक अपना प्रभाव डालेगा। यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका अगला एक महीना कैसा रहेगा, तो सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आप अगले एक महीने का हाल जान सकते हैं। देखिए, सूर्य इस जगत का सबसे प्रमुख ग्रह है और ज्योतिष में सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सूर्य के महत्वपूर्ण गणना नहीं की जा सकती।
बिना सूर्य के जीवन के महत्वपूर्ण चीजों को नहीं जाना जा सकता। तो सूर्य का प्रभाव बहुत गहरा होता है जब सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जिस समय सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है उस समय कुंभ लग्न का उदय हो रहा है। कुंभ लग्न उस समय राइज कर रहा है। शनि, चंद्रमा और सूर्य मंगल की स्थिति इस राशि परिवर्तन के समय अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। देश भर में, दुनिया भर में दुर्घटनाओं की स्थितियां दिख रही हैं। खास तौर से जल में दुर्घटना, जमीन पर दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा बन रही है। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो पड़ोसी देशों से विवाद की स्थितियां बन रही हैं। अपने अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ भारत के संबंध बिगड़ सकते हैं। बेवजह के विवाद की नौबत आ सकती है। और अगले 1 महीने में राजनैतिक रूप से बड़े बदलाव हो सकते हैं। अगले 1 महीने में बड़े बदलाव होंगे। बहुत सारे जगहों के जो राजा हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, देश में बड़े पदों पर बैठे हैं, उनके पद में परिवर्तन हो सकता है। जिनकी कुंडलियों में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें इस समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में सूर्य अनुकूल नहीं है तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके स्वास्थ्य में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। आपकी सेहत बिगड़ सकती है। यानी सूर्य के राशि परिवर्तन के 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहला, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी। पानी से, जल से समस्या होगी। दूसरा, राजनीति में बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन इस समय हो सकते हैं। और तीसरा, सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत सारे लोगों के करियर में दिक्कतें पैदा करेगा। इस समय बहुत सारे लोगों को अपने करियर में और अपने स्थान में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए अगला 1 महीना कैसा रहेगा। यानी सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर मेष राशि की बात करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मेष राशि के लोग अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे। मेष वालों की सेहत में अगले 1 महीने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। आपका क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और क्रोध के चक्कर में आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, रिश्तों में समस्या आ सकती है।
यात्राओं के मामले में मेष राशि के लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपकी राशि मेष है और इस समय आप लंबी यात्रा पर जाएंगे तो हो सकता है यात्राओं में दिक्कत हो या यात्राओं में दुर्घटना के शिकार हो जाएं। तो अगले 1 महीने तक मुख्यतः मेष वाले अपने स्वास्थ्य और अपनी दुर्घटनाओं का ध्यान रखेंगे। रोज सुबह स्नान करके एक बार सूर्याष्टक का पाठ करिएगा। रोज सुबह एक बार सूर्याष्टक का अगर आप पाठ करें तो आपको लाभ होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वृषभ राशि, सप्तम स्थान में सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है। सबसे ज्यादा ध्यान वृषभ वालों को इसमें अपनी आंखों का और अपनी हड्डियों का रखना होगा। आंखों और हड्डियों की समस्या से बचाव करिएगा। वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। बेवजह के विवाद, बेवजह का तनाव, बेवजह के झगड़े झंझट इस समय आपके वैवाहिक जीवन में हो सकते हैं। शांति बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप गड़बड़ करेंगे तो वैवाहिक जीवन टूटने की नौबत आ सकती है। अपने व्यापार के मामले में, अपने बिजनेस के मामले में कोई जोखिम मत लीजिएगा। बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगा दें या बहुत सारा कर्ज ले लें या कर्ज दे दें। व्यापार के मामले में कोई रिस्क, कोई जोखिम इस समय मत लीजिएगा। नियमित रूप से अगर अगले 1 महीने तक आप गुड़ का दान करें या गाय को अगर नियमित रूप से गुड़ खिलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नियमित रूप से गाय को गुड़ खिलाने से या गुड़ का दान करने से सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत नकारात्मक नहीं रहेगा। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि वालों के 6ठे स्थान में सूर्य का राशि प्रवेश होगा और मिथुन वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कुल मिलाकर अच्छा है। करियर में आपके लाभ की स्थितियां बनेंगी। आपकी नौकरी में जो दिक्कतें चली आ रही थीं वो दिक्कतें दूर होंगी। आपका रोजगार, आपकी नौकरी और आपका करियर बेहतर होगा। तमाम रुके हुए काम भी मिथुन राशि वालों के इस समय पूरे होंगे। अगर मिथुन वाले कोशिश करें तो अपने महत्वपूर्ण काम इस समय जरूर निपटा सकते हैं। स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। स्वास्थ्य की समस्याएं हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी मिथुन वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है और अगले 1 महीने तक मिथुन वालों को इसका लाभ होता हुआ दिखाई देगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा।
सादा पानी, प्लेन वाटर, नित्य प्रातः अगर आप सूर्य भगवान को चढ़ाकर प्रार्थना करेंगे तो आपका लाभ बढ़ जाएगा, आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। कर्क राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके पंचम स्थान में हो रहा है। क्या प्रभाव है? जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, खास तौर से संतान के साथ या भाई बहन के साथ, उन रिश्तों में समस्या हो सकती है। मित्रों के साथ भी दिक्कत आ सकती है। रिश्ते टूटने की नौबत बन सकती है। नजदीकी रिश्तों में समस्या होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, खास तौर से कोई चोट चपेट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो, या पेट के मामले में, डाइजेशन के मामले में दिक्कत ना हो, इसका कर्क वालों को ध्यान रखना है। अगर आप चेंज ऑफ प्लेस के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपके चेंज ऑफ प्लेस की संभावना बन सकती है। यानी कर्क वालों के जीवन में अगले 1 महीने में बड़े सारे आकस्मिक परिवर्तन होंगे। उन परिवर्तनों के साथ कर्क वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना होगा। जब भी मौका मिले अगले 1 महीने में गुड़ का और गेहूं का दान करिएगा, या गुड़ का और आटे का दान करिएगा, या गुड़ और रोटी गाय को खिलाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, और ऐसा करने से आप बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए चतुर्थ भाव में राशि परिवर्तन हो रहा है, और सूर्य का चतुर्थ भाव में आना ज्योतिष के हिसाब से अच्छा नहीं है। तो सूर्य के राशि परिवर्तन से क्या होगा? जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, मित्रता के मामले, प्रेम के मामले, संतान के मामले, उन रिश्तों में आपको समस्या हो सकती है। नजदीकी रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इस समय बनाए रखेंगे। सिंह वाले अपने हृदय का, अपनी हड्डियों का और अपनी आंखों का बहुत ध्यान देंगे इस समय। संपत्ति संबंधी कोई समस्या अचानक आ सकती है। प्रॉपर्टी को लेके मुश्किलें हो सकती हैं, और प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े झंझट जैसी नौबत बन सकती है। तो सेहत के अलावा अपनी प्रॉपर्टी के मैटर पर, संपत्ति संबंधी मामलों पर आपको बहुत ध्यान बनाए रखना है। रोज सवेरे एक बार अगर आप सूर्याष्टक का पाठ करें, नित्य प्रातः एक बार अगर सूर्याष्टक का पाठ करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद किसी गंभीर समस्या से बचे रहेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि के तीसरे भाव में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, तो अगला एक महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। कन्या वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है। धन के मामले में और संपत्ति के मामले में आपको लाभ होगा। धन और संपत्ति प्राप्ति के योग आपके अब अगले एक महीने में बनेंगे। ऐसा हो सकता है कि इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो, और अगर आपका स्थान परिवर्तन होता है तो ये स्थान परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके जो महत्वपूर्ण काम हैं, खास तौर से करियर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित या धन से संबंधित, वो काम इस समय निपटाने का प्रयास करिए। अगर इस समय आप अपने महत्वपूर्ण काम निपटाएंगे तो हर काम आपका निपटेगा और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। यानी अगला एक महीना कन्या राशि वालों के लिए विशेष अनुकूल है, और इसका फायदा अगर आप उठाएं तो आपको तमाम तरह के फायदे हो सकते हैं। भगवान सूर्य को आप अगले एक महीने तक रोज सुबह जल अर्पित करिएगा। अगर नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ होगा और आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। तुला राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है, और ये राशि परिवर्तन आपके लिए अगले एक महीने में मुश्किलें दिखा रहा है। आकस्मिक रूप से आपको स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। आकस्मिक स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर सकती है। खास तौर से आंखों में और हड्डियों में आपको सावधानी रखनी होगी, और चोट चपेट दुर्घटना के मामलों से बचना होगा। पैसे इस समय बहुत तेजी से खर्च होंगे। पैसों का खर्चा बढ़ेगा। धन और कर्ज की समस्या आपको परेशान करेगी। हो सकता है आपको आकस्मिक रूप से कर्ज लेना पड़े, या पुराने कर्जों को लेकर के थोड़ी परेशानी, थोड़ी दिक्कत आपके साथ आ जाए। परिवार में अगले एक महीने तक शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि परिवार में बेवजह के विवाद होंगे। अपने बड़ों के साथ झगड़े हो सकते हैं, संबंध बिगड़ सकते हैं। सावधानी बनाए रखिएगा। गुड़ और गेहूं का दान अगले एक महीने में जब भी आपको मौका मिले करना चाहिए। गुड़ और गेहूं या आटा या गुड़ और आटे की रोटी बना करके गाय को भी अगर नियमित रूप से आप खिलाते रहें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और तुला वालों को बता दूं कि स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी रखना बहुत जरूरी होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सूर्य देव का राशि परिवर्तन जिस राशि में होने जा रहा है वो राशि है वृश्चिक। तो वृश्चिक वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगले एक महीने तक, वो भी जान लेते हैं। देखिए, इस समय अगर आप लापरवाही करेंगे,
अगले 1 महीने में अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम रुक जाएंगे। महत्वपूर्ण काम इस समय लापरवाही के कारण रुक सकते हैं। महत्वपूर्ण कामों में दिक्कतें आ सकती हैं। और वृश्चिक वाले दुर्घटनाओं से सावधान रहें। चोट चपेट लग सकती है। छोटी मोटी सर्जरी की नौबत आ सकती है। दुर्घटना की संभावनाएं बन सकती हैं। वृश्चिक वाले अपना क्रोध कम करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके क्रोध की वजह से और आपकी वाणी की वजह से आपके रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। खास तौर से वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। तो वृश्चिक वाले दुर्घटनाओं से बचें, शांति बनाए रखें। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में बेवजह के विवाद ना हो, बेवजह की दुर्घटना ना हो, बेवजह की समस्या ना हो, इसका ध्यान वृश्चिक वालों को बनाए रखना है, क्योंकि आपके लिए अगला 1 महीना कठिन हो सकता है। इस 1 महीने में अगर सूर्य मंत्र का जप करें, रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 12वें भाव में हो रहा है, 12th हाउस में हो रहा है। क्या प्रभाव होगा? अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। स्वास्थ्य को लेकर के अगले 1 महीने तक दिक्कतें हो सकती हैं। खास तौर से आंखों में दिक्कत हो सकती है, डाइजेशन बिगड़ सकता है और बेवजह की चिंता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। करियर में अगर लापरवाही करेंगे तो नौकरी जा सकती है, या नौकरी में झंझटें आ सकती हैं, या अनवांटेड बिना चाहे हुए आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो करियर में अगर आप लापरवाही करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए गंभीर होंगे। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखिएगा। गलत पेपर साइन मत करिएगा। बिना पढ़े पेपर साइन मत करिएगा। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। अगर आप सूर्याष्टक का पाठ करें नियमित रूप से, रोज सुबह 1 बार अगर आप सूर्याष्टक पढ़ें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु वाले करियर से कोई मजाक मत करेंगे और धनु वाले अपने करियर में कोई रिस्क नहीं लेंगे, वरना नौकरी के सिलसिले में बड़ी समस्या आपको हो सकती है। मकर राशि। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके एकादश भाव में है और ये परिवर्तन अच्छा है। तो सूर्य देव की वजह से अगला 1 महीना आपका बेहतर जाने वाला है। क्या होगा? आकस्मिक धन का लाभ होता दिख रहा है।
अगर धन कहीं पर फंसा हुआ है, धन कहीं पर रुका हुआ है, तो आकस्मिक धन का फायदा होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। करियर में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी में कुछ नया करना चाहते हैं, तो इस समय आपको फायदा हो सकता है, या जिस नौकरी में हैं वहीं पर रह करके आपको सफलता मिल सकती है। आपके महत्वपूर्ण काम जो बड़े समय से रुके हुए थे, जो बड़े समय से स्टॉप थे, आपके काम की रुकावट दूर होगी और महत्वपूर्ण रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। यानी मकर वालों के लिए अगला एक महीना बहुत अच्छा है। अपने महत्वपूर्ण काम करने का प्रयास करें तो इनको लाभ होगा। भगवान सूर्य को आप नित्य प्रातः जल चढ़ाइएगा। अगर आपकी राशि मकर है तो ऐसा करने से लाभ की स्थितियां बढ़ जाएंगी। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके 10वें स्थान में हो रहा है और ये परिवर्तन कुल मिला जुलाकर आपके लिए बेहतर है। तो कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या होगा? करियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है। करियर में कोई नई चीज आपके सामने आ सकती है जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, मन अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, बेवजह की चिंताएं और बेवजह के तनाव दूर होंगे। शत्रु और विरोधी इस समय आपके परास्त होंगे। आपके ताकत और आपके प्रभाव की वजह से कोई इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएगा। तो कुंभ वालों को बड़े सारे फायदे हो सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य का फायदा, अच्छे करियर का फायदा और ताकतवर तरीके से आप बहुत सारे मामलों में इस समय में सफलता पा जाएंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित कर दें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आने वाले एक महीने में अगर आप जल अर्पित करते हैं तो लाभ की संभावनाएं आपके लिए काफी बढ़ जाएंगी। मीन राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके 9वें स्थान में हो रहा है, जो कि मीन राशि के लिए अनुकूल नहीं है। आपकी शिक्षा में और आपके करियर में अचानक रुकावट आ सकती है। आपको शिक्षा और करियर के मामले में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ का तनाव आपका बढ़ सकता है। बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। आने वाले समय को लेकर, धन को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता रह सकती है। और इस समय संतान पक्ष की जो चिंता है वो आपकी हो सकती है। संतान पक्ष की चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान दें और खुद भी खान पान का ध्यान दें, क्योंकि पेट को लेकर और ब्लड प्रेशर को लेकर इस समय दिक्कतें आ सकती हैं।
गुड़ और गेहूं का अगर आप दान करें नियमित रूप से, या गुड़ और आटे का दान करें, या गाय को गुड़ और आटे की बनी हुई रोटी खिलाएं, तो इससे सूर्य के राशि परिवर्तन का दुष्प्रभाव, बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है, जिसमें सूर्य देव वृश्चिक राशि में रहते हैं, ये जो परिवर्तन है, ये समय मंगल कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। और सूर्य का मंगल की राशि में होना शुभ और मंगल कार्य करवाता है, इसलिए ये समय मंगल कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, पूजा पाठ और अनुष्ठान के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग चाहते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन से उन्हें लाभ हो, उन्हें थोड़े से नियमों का पालन करना चाहिए, उनके लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। मुख्यतः आप देखें तो मेष, सिंह, तुला और धनु, मेष, सिंह, तुला और धनु, इन 4 राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। और इन 4 राशि वालों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, दुर्घटनाओं के मामले में, चोट चपेट के मामले में और अपयश के मामले में। एक बात आप और जानिए कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहे, इसके लिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए, नित्य प्रातः और नित्य सायं। और हर रविवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, या सामान्यतः गुड़ का और गेहूं का दान करें। अगर ये 3 उपाय कोई व्यक्ति भी अगले 1 महीने तक करता है, तो सूर्य की वजह से उसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात जो मैं कह रहा हूं कि ये समय सूर्य मंगल की वजह से दुर्घटना कारक समय है, इसलिए इस समय हर व्यक्ति को लंबी यात्राओं में सावधानी रखनी है और गाड़ी सावधानी पूर्वक चलानी है, ताकि किसी दुर्घटना के शिकार ना हो। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।